हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है और उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 48 आवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। क्रॉस वॉचर्स जो है सजिटेरियस के अलावा भी कोई और ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे सजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो उसी तरह से सारे सजिटेरियस के जो पार्टनर्स हैं उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सजिटेरियस यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन है ना अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे ये एनर्जी रहेगी, लेकिन उनका ध्यान रह रह कर आपकी तरफ जा रहा है। मतलब वो सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन है। दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो, और जब से आप उनसे दूर गए हो उस दिन से तो ज़्यादा ही आपके बारे में सोचना स्टार्ट हो गया है। अब ये इंसान की फितरत ही होती है कि जब कोई दूर जाता है तो और ज़्यादा उसके करीब जाने का मन करता है। पर अब ये ऐसा हो गया है कि आप ना ये सब चीज़ें सोच ही नहीं रहे हो। आप यही सोच रहे हो कि मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों रुकूँ इस रिलेशनशिप में। और दूसरी बात ऐसी है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ है ऐसी गड़बड़, तब तो आपका मन पूरी तरीके से उठ चुका है। आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैं अभी आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि उसकी एनर्जीज जानना है आपको, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों की बात है ये। लेकिन ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना, जिस तरह से आप उनसे दूर गए हो ना, जिस तरह से, मतलब धीरे धीरे हुआ है ये सब कुछ, एकदम से नहीं हुआ है। आपने अक्सर उनको ब्लॉक किया है, अक्सर उनसे बात करना बंद कर दिया हो बीच बीच में आपने, या उनकी हरकतें ऐसी है कि आपका मन ही ना किया हो बात करने का, ये भी है। अब ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया गैप आपके बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, आपके पर्सन ने शायद ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू क्रिएट कर लिया। आपको कहीं से पता लग गया, कन्फर्म बात अगर है ये कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो आपने उनसे दूर जाना बेहतर समझा। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को हो सकता है उनका कोर्ट अपीयरेंस होने वाला है। शायद उनका किसी का शादी का डिवोर्स चल रहा होगा, वो सिचुएशन है। तो किसी के लिए कुछ और भी हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन थक चुके हैं, अभी भाग भाग के थक चुके हैं, इसके उसके पीछे भाग भाग के थक चुके हैं। तो आपने बोला, मैंने बोला भागो करके, मैंने तो बोला था अच्छे से अपने साथ एक साथ रहते हैं, अच्छे से शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या शादी पहले हो रखी तो साथ में रह रहते हैं। तो आपने तो बोला था, ये सब कुछ सुना उसने नहीं ना। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि बस बहुत हो गया ये बाहर का जो भी चल रहा है उनका, इधर उधर दिमाग लगाना, आपके साथ चीटिंग करना अलग अलग तरह से। ज़रूरी नहीं लवर पर्सन वाली चीटिंग हो, या कुछ और भी बातें हो, जैसे कि आपको इग्नोर कर देना, आपको अब्यूज़ करना, इस तरह से। और ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी वाला इशू तो है ही वो। तो वो सब थक गए हैं अभी, और वो चाहते हैं कि जैसा मैं कर्म करूँगा वही मेरे सामने आएगा, करूँगी या करूँगा। आप रेजोनेट कर लीजिए लड़का लड़की। ठीक है, तो वो समझ रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में सारी चीज़ें अड़ी क्यों हैं, अभी अटकी क्यों पड़ी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो एक ही लूप में फंस रहे हैं। हमेशा हमेशा वो आपके साथ अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से अगर वो आपसे दूरियां बनाते हैं या कुछ बातें मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो होनी है। जो एनर्जी वो यूनिवर्स को देंगे वही उनकी तरफ आएगी। वो आपके साथ नहीं कर रहे या किसी और के साथ नहीं, वो उन्हीं के साथ हो रहा है। सबका ही होता है ऐसे, इसलिए अच्छी बातें करनी है। अब देखिए यहाँ पर वो आपका साथ चाहेंगे, वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ कभी ना छोड़ के जाओ अभी, चाहे जो उनको आपको सॉरी कहना पड़े वो भी कहेंगे वो। लेकिन वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं। थक चुके हैं वो अकेले रह रहे के और दुनिया से लड़ लड़ के, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर स्टक सी एनर्जी महसूस कर रहे हैं आपके बगैर वो। लेकिन ये टाइम जो है ना, ये जो टफ टाइम उनके लाइफ में आया है, आपसे दूरियाँ जो गॉड ने, शायद हो सकता है गॉड इंटरवेंशन हो ये, और आपसे दूरियाँ बढ़ गई हो। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना उनके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं पर मतलब उनके लिए अच्छा ही है कि वो समझ पा रहे चीज़ों को, और उनका अवेकनिंग हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। हाँ, मानेंगे अपनी गलतियों को आपके सामने या नहीं वो बात और है, लेकिन खुद तो मान जाए, वो उतना ही बहुत है आपके लिए फ़िलहाल तो। ठीक है, अब आपके पर्सन है ना एक हर्मिट मोड पर जाएंगे, कुछ दिन बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये हो सकता है आपके लिए, या अभी भी नहीं कर रहे हो, अभी हर्मिट मोड पर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में कुछ बातें इस तरह से भी घटित होने जा रही है कि आपके पर्सन है ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए शायद अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ये भी लग रहा है यहाँ पर, जॉब या बिजनेस ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रात को नींद नहीं आ रही है उनको, बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, और दिमाग में बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे हैं। एक आप ही थे इन सारी निगेटिविटी में, एक आप ही थे जो पॉजिटिव थे, जिसकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव थी, जो उनके लाइफ को, ये सारे अंधेरे को भी लाइट उजाला दे देती थी। इतनी पावरफुल एनर्जी
पावरफुल एनर्जी की लाइट आपकी थी, ठीक है, लेकिन आप भी उनके लाइफ से चले गए वक्त रहते, ये सब कुछ गलत ही हो गया, ऐसे उनको लग रहा है। अब उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, जहाँ पर है वो जम गए, जैसे मानो पैर जम गए उनके, एक भी कदम आगे उठाने को जाते हैं तो पैर मतलब कपकपाते हैं उनके, नहीं समझ आता क्या करूँ मैं, ऐसी सिचुएशन है उनकी, ठीक है। बहुत डर गए हैं अंदर से आपके पर्सन, और ये डर आप भी कहीं ना कहीं पर कैप्चर कर रहे हो, महसूस हो रहा है आपको, बेवजह का डर लग रहा होगा, जैसे इनको तो सचमुच में डर लग रहा है, लेकिन आपको बेवजह का डर लग रहा होगा, अननोन सा फियर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि आप उनके लाइफ में लौट कर आ जाओ, जल्दी से जल्दी आप उनको मिल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी लग रहा है उनको। एक नई साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में अभी यहाँ पर लग रहा है कि नई साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में शुरू होगी, ठीक है। एक साइकिल एंड हो चुकी है, और कहीं ना कहीं पर अपने कर्मों का लेखा जोखा तो रहता ही रहता है हर जगह, तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, चाहे वो रहे, आप रहे, मैं रहूँ, कोई भी रहे, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए आपके पर्सन को, और अभी फ़िलहाल उनको क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा वो पॉज ले लेंगे ना, शांत हो जाएंगे, पॉज ले लेंगे, उसके बाद उनको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं, जिसमें वो उलझे हुए हैं, ये भी बात कहीं पर है। तो कहीं पर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ना पास्ट के इश्यूज़ में हैं, और उनका ना अवेकनिंग होगा, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और बहुत सारे उनके हिडन गिफ्ट्स हैं उनको मिले हुए यूनिवर्स की तरफ से, वो भी इन दिनों उनके सामने आएंगे, ठीक है। वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, वो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है, ये बात उनके लिए थी। कोई बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आने वाला है आपका पर्सन या आपकी पर्सन, ठीक है। बहुत बड़ा इल्यूजन है, कोई टूटने वाला है, कुछ तो था, वहम था जो छूट चुका है उनका, ठीक है। और वो रिश्ता था कोई अगर उनका थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ से वो बाहर आते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई इल्यूजन है, जो भ्रम था ना उनका, खुद को बहुत सुपेरियर समझना, ये वो सब टूट जाएगा अभी। देखिए, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आप नहीं हो तो ज़िंदगी में सिर्फ ये है स्क्रीमिंग, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, उनका मन कर रहा है कि जोर से चिल्लाऊँ मैं अभी, ऐसे मन कर रहा है उनका स्क्रीम करने का, पर वो भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना जिसको बोलते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन है। और बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी अंदर से फील हो रही है, पर वो संभाल ही नहीं पा रहे अभी खुद को संभालना मुश्किल हो गया है उनसे। कितना कंट्रोल करेगा इंसान, कितना ईगो दिखाएगा, कितना गुस्सा दिखाएगा, ठीक है। बस एक लिमिट होती है, कितना भी गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आपको लेकर, पॉजिटिवनेस हेवी रहेगा उनका बहुत, और सही वक्त का इंतज़ार चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। स्टार साइंस में बता दी चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, पाइसिस एंड कैंसर, ठीक है। और ये जुपिटर भी है यहाँ पर, तो आपके राशि के स्वामी जो है वो जुपिटर ही होते हैं। लीब्रा की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए क्लैरिटी मिलेगी, और यस, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने आप को, अपने लाइफ को, और बाद में इस रिलेशनशिप को आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। पूरे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे अभी, मतलब अपने ही निगेटिविटी को पकड़ के बैठे थे ना, अब पूरे तरीके से सोच समझ कर फैसले लेंगे, और उनको अपनी गलती का एहसास कहीं ना कहीं पर हो तो रहा है, भले ही आपको दिखाए ना दिखाए, ये बात भी है, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। प्योरिटी आपकी बात करते हैं, ठीक है। आप है ना पूरे प्योर हो, आपको अपनी प्योरिटी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सच्चाई को, आपकी ऑनेस्टी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही प्योर हो, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। और फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपकी कोई विश जो पूरी होने जा रही है, आपने कुछ दुआ मांगी थी वो कंप्लीट होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, ठीक है, ये बात भी है। कुछ मैनिफेस्टेशन है, उसका पॉजिटिवली रिजल्ट आपके सामने रह सकता है, ठीक है। आप किसी जर्नी पर जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि एकदम से अचानक से आपके सामने आ जाए कुछ चीज़ें, जैसे कि मानो आपने कभी सोचा नहीं था कि अभी कोई कहीं बाहर जाना है, और बाहर जाने का प्लानिंग बन जाए इस तरह से, तो ये एक थोड़ा सा सडनली कुछ प्लान बन सकता है आपका, ठीक है। पर अच्छा रहेगा, आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा उसमें। हाई प्रिस्टेस, हार्नेस, मिस्टिक पावर, आप अपनी पावर पर भरोसा करो, ठीक है। आपके भीतर इतनी पावर है कि आप जो चाहो वो पा सकते हो, मैनिफेस्टेशन पावर आप में है, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, सेल्फ फ्लो में आ जाओ, और अपने तरफ ध्यान दो, चक्रास को बैलेंस करो। वाइट विच, बी द लाइट, आप दूसरों के लिए एक लाइट का काम कीजिए, ठीक है, ना कि हमारी निगेटिविटी दूसरों पर डालना और उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ये नहीं करना है। हमने खुद को हील रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। और हमेशा अपने विजडम से काम लेना है, जजमेंटल नहीं बनना है, ठीक है, इनर विजडम से काम लेना है,
एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अब आपका एंसेस्टर इशू कुछ चल रहा था, एंसेस्टर्स के कुछ रहते हैं, कर्स वगैरह लगते हैं, वो कुछ था, तो आपने वो ठीक कर लिया हो तो अच्छा है। तो यहाँ से आपके वो पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। पर कहीं पर अगर ये नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंसेस्टर हीलिंग के इशू, अगर है तो एंसेस्टर हीलिंग करा लीजिए। कंपैशन, हायर हार्ट ओपनिंग, आपका हायर हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए बात है। 1111 नंबर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं है तो उनके लिए ऐसा है कि आप बहुत कंपैशनेट बने रहोगे। आपने भी चक्राधाना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना है। डिवाइन ऑर्डर प्रैक्टिस, पेशेंस, पेशेंस प्रैक्टिस करना है, अपने पेशेंस रखना है सभी ने, ट्विन फ्लेम्स ने भी और सभी ने, ठीक है। दोनों कार्ड्स आए, क्वीन, डिवाइन फेमिनाइन। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आप अपनी एनर्जीज को समझ पाओगे, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगे इन दिनों, ये बात भी है। और आपके पर्सन को एहसास होगा, ये भी हो सकता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। आप उनकी फेमिनाइन एनर्जी हो, आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, वो अगर मैस्कुलाइन है तो, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर विजन, अवेयरनेस, आप लोग अवेयरनेस में आ जाओगे और आपका जो विजन है वो भी क्लैरिटी के साथ रहेगा। मतलब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी इन दिनों। कोई विजन्स आ सकते हैं आपको, कुछ ड्रीम्स के थ्रू भी क्लैरिटी मिल सकती है आपको। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर, एक्सपांसिव ग्रोथ, अब यहाँ पर है ना ग्रोथ होगी, एक्सपांशन होगा, ठीक है। आपके एनर्जीज़ में, आपके ऑरा में देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बैलेंस रखिएगा खुद को, ठीक है। अब सबके लिए ऐसा है कि हम यहाँ देखेंगे आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, वाओ, अच्छा है सॉन्ग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।